केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की। देश में लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मामले बना करके अरविंद केजरीवाल जी ने भरे कोर्ट में बताया कि 4 बयानों के आधार पे, सिर्फ 4 बयानों के आधार पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और वो चारों के चारों बयान ऐसे हैं जिसमें पहले 10 बार उन्होंने बयान दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा। 11वें बयान को जब उन्होंने दबाव में आके टूट के केजरीवाल जी का नाम लिया, उसको ऑन रिकॉर्ड रख लिया और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। लोगों के अंदर इस बात को लेके जबरदस्त गुस्सा है, इसलिए पूरे देश के अंदर रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गोहाना में आज होने वाला ये विरोध मार्च, ये मशाल मार्च उसी का एक हिस्सा है। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से गिरफ्तारी की है तो उसको क्या कहना चाहोगे? नहीं, हम तो स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं कि ये पीएमएलए एक्ट में ये कहते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम, कि मतलब क्राइम का पैसा कहाँ गया। मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि हमने सबूत पेश कर दिए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये डेटा निकल के आया है कि शराब घोटाले के जो मुख्य अभियुक्त थे, जो ऑरबिंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी जो मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद 5 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में गया। और कुल मिला के उनकी जमानत जब उन्होंने अप्लाई की तो ईडी ने उसका विरोध नहीं किया, और जब जमानत हो गई तो कुल मिला के 60 करोड़ रुपया शराब के, इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त ने भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में दिया है। तो ये क्राइम का पैसा, प्रोसीड ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रहा है, जिससे वो 5 स्टार जगह जगह पे अपने दफ्तर बना रहे हैं। हमारा ये कहना है कि नड्डा साहब की जांच कब करोगे, मोदी जी को सम्मन कब दोगे, कब अमित शाह जी को गिरफ्तार करोगे, तो चुप्पी साध जाती है ईडी भी, सीबीआई भी, सारी एजेंसियां। ईडी तो कह रही है कि गोवा चुनाव में 100 करोड़ रुपए का जो है चंदा दिया गया है आप पार्टी द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है ईडी, तो वो तो कहेंगे ही। हम ये कह रहे हैं आज तक इतने 250 से ज्यादा रेड किए हैं इन्होंने हमारे नेताओं पे। सत्येंद्र जैन अंदर हैं, मनीष सिसोदिया अंदर हैं, संजय सिंह अंदर हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी इनकी गिरफ्त में। उसके बावजूद आज तक हमारे किसी नेता के यहाँ से चवन्नी भी बरामद नहीं कर पाए, चवन्नी भी। और हम 60 करोड़ रुपए का सबूत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया है। तो जनता खुद समझती है कि कौन घोटालेबाज है, कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदार है। हम तो ये भी कहते हैं कि आज भी हमने ये मामला सामने रखा है, ईडी ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि केजरीवाल जी अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे। भाई, मोबाइल का पासवर्ड क्यों चाहिए केजरीवाल जी का? जब क्राइम हुआ, जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, वो घोटाले की बात तो 2 साल पहले की है। उस वक्त जो फोन इस्तेमाल करते थे, ईडी ने खुद कहा कि वो फोन अब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। 2-3 महीने पहले से जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पासवर्ड क्यों चाहिए? ईडी को घोटाले की जांच नहीं करनी, ईडी को 2-3 महीने पहले के फोन का पासवर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि उसके अंदर हमारे इलेक्शन के प्लान्स हैं, उसके अंदर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल जी की बातचीत है, उसके अंदर हमारे सीट बाय सीट सर्वे हैं जहां भी आम आदमी पार्टी लड़ रही है। ये ईडी को नहीं चाहिए पासवर्ड अरविंद केजरीवाल जी के फोन का, ये भारतीय जनता पार्टी को पासवर्ड चाहिए क्योंकि उनको वो प्लान जानने हैं। उनको लग रहा है कि हारेंगे इंडिया गठबंधन के हाथों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, इसलिए हमारा सीक्रेट प्लान जानना है। चुनाव को लेकर जो फंसाया जा रहा है कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये राजनीतिक साजिश है और इसका लोग राजनीतिक रूप से इनको जवाब देंगे, आप देखते जाइए। तानाशाही किसी की नहीं चली। चुनाव तो सद्दाम हुसैन भी कराता था, चुनाव तो पुतिन भी कराते हैं रशिया में, लेकिन इंडिया को हम सद्दाम हुसैन की तरह इराक नहीं बनने देंगे, इंडिया को हम रशिया की तरह, पुतिन साहब की तरह चुनाव नहीं कराने देंगे। यहाँ पे लोकतंत्र का राज है, लोकतंत्र का राज रहेगा। जो भी तानाशाही लाना चाहेगा लोग उसको उखाड़ फेंकेंगे लोकतंत्र के माध्यम से। उनकी किस्मत में नहीं होगा सत्ता में आकर के वापस संसद में जाना। वो एक हारे हुए उम्मीदवार थे, विधानसभा चुनाव में एक हारे हुए उम्मीदवार थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत के दम पर उनको संसद भेजा, उनकी किस्मत में नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग पंजाब में पहले भी छोड़ के गए थे, आज अपना माथा पीट के रो रहे हैं कि सरकार में होते अगर आम आदमी पार्टी में होते। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का कोई मायने नहीं है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के कंधों पर टिकी हुई पार्टी है, जिसको चाहेंगे उसको जिता के संसद भेज देंगे कार्यकर्ता। पंजाब में इंडिया गठबंधन नहीं किया गया। पंजाब की परिस्थितियां और बाकी जगह की परिस्थितियां अलग हैं। पंजाब में हम लोग सरकार में और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल फायदा गठबंधन की वजह से दूसरी पार्टियों को हो, भारतीय जनता पार्टी को हो। इसलिए
पंजाब में विचार विमर्श करके आपसी सहमति से निर्णय हुआ कि वहां अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और बाकी जगह एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मिलकर लड़ा जाता तो और ज्यादा फायदा होता। देखिए, चूंकि वहां पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गठबंधन अगर होता है तो मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज बन जाते हैं वहां पे।